हाँ, तो सर मेरा तो मैं बेसिकली एक हिंदू फैमिली में मेरा बर्थ हुआ है, इसलिए मैं हिंदू ही हूँ। जी, लेकिन जी। मैं ऐसे वो मुझे ऐसे कुछ पता नहीं है कि उसमें क्या होता है, लेकिन एक प्रैक्टिकली हिंदू हूँ, जैसे कि मंदिर चले गए, दरगाह चले गए, गुरुद्वारा चले गए, ऐसे ही मेरा तो चलता रहता है। लेकिन ठीक। मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। क्वेश्चन आया था तो आपके दिमाग में। हाँ, हाँ, और वो भी इसलिए आया था क्योंकि मेरी जो दुकान है, मेरी जो शॉप है, उसमें 2 मुस्लिम काम करते हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उनसे मेरी एक बात हो रही थी, तो ऐसे इस्लाम पे एक बात आ गई कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या कहा जाता है? तो उसने कहा शिर्क, शिर्क। ये सही बात है? ये सवाल बहुत कैसर भाई असल में मैं बताता चलूँ ये चूँकि मैं यूपी से हूँ ना कैसर भाई, तो ये जो आर्यन भाई का सवाल है ना, ये बेसिकली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और इसी तरीके से गोदी मीडिया और इसी तरीके से जो इनकी हिंदुत्व की जो हिजड़ा मूवमेंट है, उन्होंने बड़ा इसको सर्कुलेट किया हुआ है। क्या गुनाह सबसे बड़ा है? शिर्क सबसे बड़ा है ना, तो 2 गुना पेश यानी 2 चीज़ें पेश करेंगे हुँ, कि जी देखें रेप एक जगह पर रेप हुआ है और एक जगह पर जो है वो शिर्क हो रहा है, मूर्ति पूजा। तो बताओ हुँ, भई आपके नज़दीक क्या चीज़ बड़ी है? ठीक है जी? ये इनकी टेक्निक चेक करिएगा। ये बेसिकली इनको डॉज सिखाया गया है, जिस डॉज का इनको भी नहीं पता कि ये डॉज हुआ है इनके साथ। हुँ, अब मुसलमान जो है, वो सिंपली कहेगा यार वाक़ई कुरान में तो लिखा हुआ है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। ये जी। उधर बगलें बजाना शुरू कर देंगे, देखा दोस्तों, दर्शकों देखो, ये भारत के गद्दार हैं, आतंकवादी हैं। ये कहते हैं जी मूर्ति पूजा नहीं करनी, रेप बेशक करते रहो। ये टेक्नीक होती है इनकी। अरुण भाई यही सवाल था ना आपका? मैं सही समझा हूँ? ताकि मैं उसका जवाब हाँ, दूँ हाँ। फिर। हाँ, आपने सही समझा है। जी, जी। यही सवाल था, आर्यन भाई ने भी एग्री कर लिया। सही है। मेरी नज़र में इस दुनिया में आप अगर मुझसे पूछेंगे कि दोनों चीज़ों में से बड़ा गुनाह कौन-सा है? तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा शिर्क है। मगर गुनाह में और जुर्म में फ़र्क होता है। सिन में और क्राइम में फ़र्क होता है। तो दोनों में से शिर्क बड़ा सिन है, मगर दोनों में से क्राइम के एतबार से देखा जाए तो इस्लामिक रियासत में भी रेप बड़ा क्राइम होगा। एज़ पर द सज़ा। उसकी वजह बताने लगा हूँ। इस्लामिक रियासत में मूर्ति पूजा तो अलाउड की जा सकती है, रेप अलाउ नहीं किया जा सकता। अगर मूर्ति पूजा बड़ा जुर्म होती रेप से, तो इस्लामिक रियासत के अंदर कभी भी मूर्ति पूजा अलाउड ना की जाती। मूर्ति पूजक इस्लामिक रियासत के अंदर रहे हैं, खुद इंडिया में, खुद अरब में, खुद मदीना में, ठीक है? मगर रेपिस्ट को अलाउड नहीं करेगी। दूसरी चीज़, इस्लामी रियासत में रेप की सजा मौत है। सिर्फ मूर्ति पूजा की सजा मौत नहीं है। फ़र्क समझना। एज़ अ सिन शिर्क बड़ा सिन है रेप से। क्राइम के तौर पर, सजा के तौर पर दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम इन दोनों में जो आपने रखा है, वो रेप होगा। ठीक है जी? बहुत शुक्रिया। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया। मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि अगर रेप और शिर्क में से किसी को बड़ा माना जाता तो इस्लामिक देश में अभी एक इस्लामिक देश में मंदिर भी बना रहे हैं, तो हाँ जी। वहाँ पे उसको अलाउड किया, लेकिन कोई रेपिस्ट को अलाउड नहीं करेगा। आपने सही कहा ये जबरदस्त। बात से मैं थैंक यू। सहमत हूँ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आरिफ तो भाई। बस थैंक यू सो मच। यही मेरा कन्फ्यूजन था। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा कुछ मेरा एजेंडा नहीं है कि आपके साथ मैं ऐसे डिबेट करूँ या इस्लाम को नीचा दिखाऊँ। नहीं, मेरा नहीं, कोई नो ऐसा प्रॉब्लम। एजेंडा नहीं है कोई। नहीं, मैं मैं जानता हूँ आपसे आपको। मैं जानता हूँ। जी, जी। अच्छी बात है। ओके थैंक यू। सर, थैंक यू। वाह भाई वाह आमिर भाई, कमाल रीज़निंग है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत बरकत दे। दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ आमीन। थिंकिंग एक्चुअली। आमीन, जज़ाकल्लाह। असल में कैसर भाई ये बड़ी प्लानिंग के तहत मुस्लिम लोगों के अंदर इस्लाम को मज़हब बनाकर जो पेश किया ना, इसने हमारी जो थिंकिंग है ना, उसकी मत मार दी है। हुँ, क्योंकि जब भी हमारे सामने इस्लाम को पेश किया जाता है ना, तो हम मज़हब की उस डेफिनिशन के अंदर फँस के रह गए हुए हैं। हुँ, इस्लाम एक दीन था, लिहाज़ा उसमें कई चीज़ों की सज़ाएँ जब आपके सामने आती हैं ना, तो आप उसको जब दीन के तौर पर देखते हो, फिर आपको समझ आता है कि इस्लाम के 2 पहलू हैं। हुँ, इस्लाम किसी बंद कमरे का नाम नहीं है, वो रियासत में शरीयत के निफ़ाज़ का नाम है। लिहाज़ा तब जब आप देखते हो, तो आपको एक अलग तरीके से निज़ाम नज़र आता है। जब आप एक इंडिविजुअल का अल्लाह के साथ ताल्लुक देखते हो, तो अलग नज़र आता है। अब इसकी मिसाल यूँ भी है कि हदीस में है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले कल क़यामत के दिन नमाज के बारे में सवाल होगा, जो कि अल्लाह का हक है। फिर एक हदीस के अंदर आता है जी सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो हुकूकुल इबाद का होगा। तो बज़ाहिर लोगों को लगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मगर इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने ये चीज समझाई कि अल्लाह के हुकूक में से इम्तिहान में सबसे पहला जो सवाल आएगा वो सलात का आएगा। बंदों के हुकूक में से जो सबसे पहला सवाल आएगा वो ये आएगा, ये तत्बीक है, क्योंकि इस्लाम दो चीजों की बुनियाद पर एक दीन की शक्ल इख्तियार करता है। एक है फर्द का खालिक से ताल्लुक और एक है रियासत का अवाम और अवाम का रियासत से ताल्लुक, जिसमें शरीयत नाफिज होगी। इसी बुनियाद पर हमें खलीफा कहा गया है इंसान को कि वो अल्लाह के निजाम को नाफिज करता है। बहुत शुक्रिया जी।